हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स में आपसे कई बार रिपीट हुई है और हर यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आता है। तो जो है हमारा टॉपिक वो है गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ में चेंज या अनचेंज्ड कैसे होता है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा लेंथ में चेंज, यानी कि लेंथ हमारा कैसा होता है, अनचेंज्ड होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ कैसा होता है, अनचेंज्ड होता है। यही हमें क्या करना है, शो करना है। तो चलिए चलते हैं। पहले तो हम फिगर को समझते हैं कि कैसे हमारा फिगर क्या कहता है, किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपसे एग्जाम में, वो सभी डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। सो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह आप लोगों का ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यह मैं सारे लेक्चर्स आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेकर आ रही हूँ। और फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी एंड मैथ के 2-4 दिन में अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के। आप साथ के साथ में नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ में समझते चलिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके और बर्डन फील ना हो। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करते हैं। यानी कि अच्छा देखिए, आप लोग रोज़ बस केवल कितना देना है आप लोगों को, 1 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए, 1 घंटे फिजिक्स एंड 1 घंटे मैथ को दीजिए। एक वीडियो रोज़ देखिए आप लोग। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग 10 वीडियो 12 वीडियो एक दिन में देख डालिए, नहीं। अभी से अगर एक भी वीडियो एक दिन में आप लोग एक सब्जेक्ट का देखते हैं तो एग्ज़ाम आते आते आप लोगों का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे अच्छे से। और उस टाइम आपको केवल क्या करना होगा, कोई भी चिंता नहीं करनी होगी, कहीं से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं ढूंढने होंगे, कहीं पर यूट्यूब पर नहीं सर्च करना होगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वही नोट्स आपके एग्ज़ाम में काम में आ जाएंगे। केवल आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो उस समय आप अगर एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन यानी कि अगर फिजिक्स का आपका एग्ज़ाम है उससे 4-5 दिन पहले भी आप सभी सब्जेक्ट को याद करते हैं, यानी कि फिजिक्स के सारे यूनिट्स को याद करते हैं, तो याद हो जाएंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रॉड इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पुट अप कर सकता है, या फिर कह सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 टाइप के अभी तक, यानी कि 2025 तक अभी तक ये 2 क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। सो इसी दोनों में से एक टाइप का आपका आ सकता है, या फिर कहीं और घुमा कर दे सकता है। यानी कि आप लोग को मेज़र क्या करना है कि लेंथ इनवेरिएंट, बस लेंथ देन इनवेरिएंट। अगर ये 2 चीज़ हो गए, ये 2 चीज़ क्वेश्चन में दिख रहा है, तो ये आप यही लिखिएगा। ओके, तो देखते हैं फिगर क्या कहता है हमारा। देन फिगर क्या कहता है कि पहले तो हम 2 एक्सिस लिखेंगे, एक एक्स एंड एक एस डैश। एस और एस डैश 2 मैंने एक्सिस लिया, जो कि ये कुछ इस टाइप के हैं। ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एस डैश में हम लेंथ रखेंगे। क्या रखेंगे, कोई भी रॉड रखेंगे। कोई भी रॉड ये मैंने रखा हुआ है, जो कि ये इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ का है। इस रॉड का लेंथ एल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की जहाँ से लेंथ मैंने रखा हुआ है, वो दूरी कितनी हो जाएगी, वो एक्स डैश 1 हो जाएगी। एंड ये दूरी आपकी पूरी क्या हो जाएगी, जहाँ लेंथ आपका ख़त्म हुआ है वहाँ से और इस एक्सिस से पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स डैश 2 हो जाएगी। इसको हम लोग एक्स डैश 1 मानेंगे एंड इसको हम लोग एक्स डैश 2 मानेंगे। देन अब इस एस एक्सिस में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x1 मानेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x2 मानेंगे। आई होप ये आपका फिगर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं फ्रॉम, यहाँ से देखिए, फॉर एस फ्रेम के लिए, यानी जो ये एस फ्रेम है उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यल, यानी कि यल हमारा कैसे निकलेगा, यानी कि जब ये पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी को माइनस करेंगे तो ही तो हमारा एल निकलेगा। जब ये देखिए, ये इतनी पूरी दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर देंगे यहाँ तक के, तो ये हमारा एल फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये इक्वेशन 1 हो गया। फॉर एस डैश फ्रेम के लिए क्या होता है, तो ये जो है हमारा एल डैश, इसको लेट कर लेंगे। एल डैश क्या हो जाएगा, x2
x2 ये पूरी की दूरी x2 डैश माइनस x1 डैश ये हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए हम लोग क्या लगाए हैं फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। तो क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, सभी लोग जानते हैं कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी होता है। तो x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी टी है, और x1 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस वी टी लिख सकते हैं। ये मैंने अपने से यानी कि इसी के अनुसार हमने सिमिलरली x डैश 2 को भी लिखा है, x डैश 1 को भी लिखा हुआ है। तो हमें इतना मिला। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन सेकेंड, ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें हम पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो L डैश इज इक्वल टू है, अब x2 की जगह पर ये वैल्यू हम रखेंगे x2 माइनस वी टी, तो x2 माइनस वी टी है एंड माइनस यहाँ पर माइनस है, x1 की जगह पर ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये आ गया हमारा। तो L डैश इज इक्वल टू है x2 माइनस वी टी है माइनस x1, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन L डैश इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे L डैश इज इक्वल टू L फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं लेंथ इज इनवेरिएंट। लेंथ कैसा है, अनचेंज्ड है। कोई लेंथ में चेंजेस दिखा, नहीं दिखा, क्योंकि L डैश भी किसके इक्वल है, L के इक्वल है, यानी कि जितना L डैश का लेंथ होगा उतना ही L का भी लेंथ होगा, या फिर कह लीजिए कि जितना L का लेंथ होगा उतना ही L डैश का लेंथ होगा। तो अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में कैसा है, ये इनवेरिएंट है। क्या इनवेरिएंट है, लेंथ है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। एक और एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है लेकिन है आपके सिलेबस में, यानी कि इनवेरिएंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स में जब चेंजेस होता है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। ये आप लोग अगर अपने से कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो मैं अभी करा देती हूँ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट बहुत छोटा सा है। तो गैलीलियन इनवेरिएंट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ जो कहता है वो फोर्स के अकॉर्डिंग ही कहता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर कह सकते हैं हम लोग। तो इफ़ दी एफ डैश, यानी कि एफ डैश एंड एफ बी दी फोर्सेस ऑफ अ पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश एंड एस रिस्पेक्टिवली, यानी कि एस डैश का फोर्स कितना हो गया एफ डैश, एंड एस का फोर्स कितना हो गया एफ हो गया, इसके रिस्पेक्ट में दोनों फोर्स हो गया। देन एफ डैश इज इक्वल टू एम ए, यानी कि आप लोग जानते हैं फोकट का मैंगो एप्पल, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू ए। तो एफ डैश इज इक्वल टू एम और ए एक्सेलरेशन का डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आपका कैसा था, इनवेरिएंट था, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, ए डैश इज इक्वल टू ए लिख सकते थे। तो इसको ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू एम, अब एफ इंटू ए क्या होता है हमारा, एफ होता है। तो एफ क्या आ गया, ओनली एफ आ जाएगा। एफ डैश यहाँ पर था, क्यों एफ डैश आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन पर डैश नहीं है। अगर डैश होता तो यहाँ पर भी ये एफ डैश आ जाता, इसीलिए मैंने चेंज किया गया है कि आपका क्या होता था, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता था। तो ए हम इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है। तो ये आ गया यहाँ से। इट इज़ क्लियर दैट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन सेकेंड लॉ इज इनवेरिएंट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, या फिर कह लीजिए कि फोर्स क्या होता है, इनवेरिएंट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। या आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो लेंथ इनवेरिएंट था, और उससे पहले जो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के था वो भी ठीक ठाक था, लेकिन लेंथ ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।